वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 30 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67वां स्थान है भारत का। पहले स्थान पर स्वीडन है। टोटल 120 देश थे। WEF है जो विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 में की गई। हेडक्वार्टर दावोस स्विट्जरलैंड है। और जो WEF है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, यही जारी करता है और इसमें भारत की रैंक 127वीं है। ललन टॉप मैंने अलग से करा है, क्वेश्चन पहले करा है, तो पहले क्वेश्चन है फिर ललन टॉप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी किसने लॉन्च किया है? रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटा ने। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा, ये सब मेटा के अंतर्गत आते हैं। और कितना मिस्र रियलिटी फंड दिया गया है? तो $2.5 लाख राशि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन से हैं? तो उसमें अजय बंगा शामिल है और इन्हें हाल ही में भी पद्मश्री मिला था और ये वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और ये निर्विरोध भी चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 2007 में ये मनाया गया था पहली बार। इस बार की थीम है SDG की निगरानी। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अक्टूबर को और राष्ट्रीय वाला 29 जून को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया है? तो इससे है जो भारत को बाहर रखा गया है। भारत सरकार द्वारा जो बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत को इससे बाहर रखा गया है। पोक्सो अधिनियम कब का है? तो पोक्सो अधिनियम है जो 2012 का है। ये अधिनियम याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक उपक्रम AEOT3 का दर्जा किसको दिया गया है? तो गेल को दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और AEO है जो कौन जारी करता है? तो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसमें 3 तरह की सुविधा दी गई। सुविधा में 3 लेवल दिए गए होते हैं, T1, T2 और T3। T3 में अधिकतम सुविधा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? तो श्री मनसुख मंडाविया हैं, ये रसायन मंत्री, इन्होंने मंजूरी दी है। और इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की गई थी और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। और इसके द्वारा क्या क्या होगा? तो वैकल्पिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, रासायनिक उर्वरक का यूज़ कम करने के लिए और कार्बनिक खाद का उपयोग अधिक यूज करने के लिए इसका उपयोग किया गया। इस योजना को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस UT में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख है, वहाँ पे उनका उसका हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर के रायका में आधारशिला रखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू के किस स्थान पे? तो रायका में। दिल्ली के पास पहले से ही हाई कोर्ट है, ये भी UT है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो भारत के नई दिल्ली में किया गया है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन। और यूनेस्को की विश्व धरोहर कितनी है? तो 40 है, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक विश्व धरोहर के ऊपर बैंक नोट के कलेक्शन को इसमें दिखाया जाएगा। और जो बैंक नोट है इसका कलेक्शन किसने तैयार किया है? तो सुश्री रुक्मणी ने तैयार किया है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुस्तक RAW हिटमैन के लेखक कौन है? तो S हुसैन जैदी इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस बुक में है जो रा एजेंट लक्ष्मण सिंह की रियल स्टोरी बताई गई है। और हेड कौन है रा के? तो IPS रवि सिन्हा है जो रा के हेड हैं। तो ये थे क्वेश्चन। अब है जो लर्नर टॉप के क्वेश्चन होंगे वो तो ये है 30 जून के लर्नर टॉप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे सूचकांक दिया गया हुआ, तो 127वां सूचकांक है जो 127वें नंबर किसमें है भारत? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। 132वीं रैंक है SDI में। 107 है जो हंगर इंडेक्स में।
और 126वीं है हैप्पीनेस इंडेक्स में, 161वीं है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। क्यूएस रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो MIT यूनिवर्सिटी है, USA का है। थर्ड में किस में है, तो यूनिकॉर्न में थर्ड में है। फायर पावर इंडेक्स में 4th नंबर पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 नंबर पे है भारत, और IPR इंडेक्स में है जो 42 है। तो इंडेक्स है, इनके सभी का नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलोरा किसने स्टार्ट किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया है स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और जुगलबंदी ऐप किसने स्टार्ट किया है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया है, ये भी स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए। बार्ड किसने लॉन्च किया है, तो बार्ड गूगल ने लॉन्च किया है चैट GPT को काउंटर करने के लिए। और चैट GPT किसने लॉन्च किया है, तो OpenAI ने लॉन्च किया है। USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। NDP के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रोसेफ है। G20 के शेरपा कौन है, तो G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। UNGA के 78वें सत्र के हेड कौन है, तो शोभा करोसी हैं। और कहाँ के राजदूत बनाए गए हैं, त्रिनाद कर लीजिएगा यहाँ पे, त्रिनाद के राजदूत बनाए गए हैं शोभा करोसी। WTO के महासचिव कौन है, तो नागोजी ओंकाजा इबेला हैं यहाँ की महासचिव। ISI ये कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और ये है जो किसने बनाया था, तो PC महालनोबिस ने बनाया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस पे आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत की गई थी। दिलीप महालनोबिस, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उन्होंने ORS की खोज की थी। महारत्न कंपनी कितनी है, तो 12 है। नवीनतम महारत्न कंपनी REC है। REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। गोल्ड यूरिया कौन सी होती है, तो सल्फर युक्त यूरिया को गोल्ड यूरिया कहते हैं। और मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए गोल्ड यूरिया का यूज़ किया जाता है। तरल नैनो यूरिया ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये कलोल गुजरात इफ़को ने इसको लगाया है। यूरिया का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है NH2CO और ये लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसने बनाया था, ये भी याद रखिएगा, वोलर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टी योजना किससे संबंधित है, तो मिस्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है जो पंजाब और हाई कोर्ट हरियाणा की हाई कोर्ट है, तो इसका चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट इसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट कहाँ की है, तो दिल्ली की है। चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है। भारत में वर्तमान हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हैं। हाई कोर्ट रिट जारी करता है कौन से आर्टिकल के द्वारा, 226 आर्टिकल के द्वारा। लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट दोनों में जारी करता है। और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन पर रिट जारी कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। 40वीं विश्व धरोहर में शामिल कौन सा है, तो धौलागिरा गुजरात है, हड़प्पा स्थल है। 39वें नंबर का कौन है, रामप्पा है, कहाँ रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना का। और 40वें विश्व धरोहर में कितने सांस्कृतिक हैं, तो 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, मिश्रित 1 है। कौन सी है, तो कंचनजंगा है। मिश्रित वाला जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 था जो, तो उसमें उत्प्रेरक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है उत्प्रेरक केंद्र। और क्यों किया गया है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये थे क्वेश्चन आज के और ललन टॉप। अगर आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।